Students, now again we are starting some questions from the past paper of series. This is question number 32. A ball is such that when it is dropped from a height of 1 meter, it bounces vertically from the ground to the height of 0.96 meter. It continues to bounce on the ground, and each time the height the ball reached is reduced. Two different models A and B describe this. Model A, the height reached is reduced by 0.04 मीटर each time. अब आप देखिएगा मॉडल बी, द हाइट रीच इज reduced 4% each time. याद रखिएगा बच्चों, जब भी परसेंटेज में बात हो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती, और जब भी फिक्स्ड बात हो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी. ठीक हो गया. अब आइए, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्टिकली अप एंड डाउन बाय द बॉल फ्रॉम द फर्स्ट टाइम it hits the ground until it hits the ground for the 21st time. अब इसके लिए देखिए, सबसे पहले बॉल 1 मीटर से ड्रॉप की गई. 1 मीटर की हाइट है, 1 मीटर की हाइट है. ठीक है, हम मॉडल ए पर अभी काम करेंगे. 1 मीटर से अभी हाइट वापस ये कहां हो गई, अब इसकी हाइट हो गई 0.96. कितनी हो गई इसकी हाइट? 0.96. अब जनाब ये फिर वापस जाएगी तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 0.96 में से माइनस करो 0.04. 0.92. पहले 1, फिर हाइट हो गई 0.96, फिर हाइट हो गई 0.92. हमें कहा गया है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्टिकली अप एंड डाउन बाय द बॉल फ्रॉम द फर्स्ट टाइम it hits the ground until it hits the ground for 21st time. यहां पर जब ये 21st टाइम आकर हिट करती है तो टोटल डिस्टेंस बॉल का कितना है हमें ये चेक करना. ठीक हो गया जनाब, स्टार्ट करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, अब आप देखिए हमें स्टार्ट कहां से लेना है. हमें स्टार्ट लेना है यहां से, इस जगह से. स्टार्ट हमें इस जगह से लेना है. जब स्टार्ट हम इस जगह से लेंगे तो पहली हाइट क्या हुई? 0.96. अगली हाइट क्या हुई? 0.92. मतलब फर्स्ट इज 0.96, सेकेंड इज 0.92 एंड सो ऑन. कहां तक जाएंगे? 21st टाइम जब इसने टच किया है ग्राउंड को. और जब 21st टाइम इसने ग्राउंड को टच किया, हमने कहां से स्टार्ट किया? यहां से. तो देयरफॉर एन कितना हो गया इसके लिए? एन हो गया 20 टर्न्स हैं, राइट. सो फॉर्मूला यूज करते हैं, S20 इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1. कॉमन डिफरेंस इज -0.04. आंसर क्या आया? 11.6. अब आप देखिए हर टर्न ऊपर जाना नीचे आना, अप एंड डाउन 2 बार है, तो मल्टीप्लाई बाय 2, 23.2 इज आंसर. आ रही बात समझ में? कोई कंफ्यूजन ना? अब आइए इन द बी पार्ट. मॉडल बी के अकॉर्डिंगली 4% डिक्रीज होगा. 4% डिक्रीज होगा. तो अब आप देखें 4% क्या मतलब, क्या हो जाएगा? 0.96 का 4% कितना होता है? ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिएगा फर्स्ट टर्म हमने कैलकुलेट, फर्स्ट टर्म तो क्या है? 0.96. इसके बाद हमने 4% रिड्यूस किया इसको, तो कितना आया? 0.9216. 4% रिड्यूस किया, क्या आया? 0.9216. यहां से अब हम कॉमन रेशियो कैलकुलेट करेंगे. तो बच्चों कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? कॉमन रेशियो क्या है? 0.9216 डिवाइडेड बाय 0.96, 0.96. नाउ अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे सम का. Sn इक्वल टू a r की पावर n. r कितना है जनाब? 0.96. r की पावर Sn. n कितना है हमारे पास? n तो 20 है ना. n कितना है? n तो 20 है.
0.96 की पावर 20 minus 1 upon 0.96 minus 1. What is the answer? 13.4 multiply by 2. फिर वही ट्वाइस करना पड़ेगा हमें, दो बार चल रहे हैं। 26.8. This is the result by the second. क्यों 1 से माइनस करें? हम तो शुरू ही यहां से हुए, तो 1 से सब्ट्रैक्ट क्यों करें? हम तो 1 के बाद से स्टार्ट हुए ना। वो ऊपर भी स्मॉलर आएगा, नीचे भी स्मॉलर आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, नो इश्यूज, उसका कोई मैटर नहीं है। बात समझ में आ रही? ठीक हो गया। फर्स्ट हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम यूज किया, सेकंड हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम यूज किया। अब आगे क्या कह रहे हैं जनाब? इन द सेकंड पार्ट, शो दैट अंडर मॉडल बी, even if there is no limit to the number of times the ball bounces, the total vertical distance traveled after the first time it hits the ground cannot exceed 48 meter. क्या कहा इसने? There is no limit. There is no limit means up to infinite. There is no limit means up to infinite. So we have to calculate sum up to infinite. Sum up to infinite, a over 1 minus r, 0.96 over 1 minus 0.96. आंसर बताइएगा। $24। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? नॉट एक्सीड, कैन नॉट एक्सीड 48 मीटर। 48 मीटर से ज्यादा हम नहीं जा सकते। सम अप टू इन्फिनाइट भी करेंगे तो 24 ही आ रहा है। इज दिस क्लियर? दिस वी हैव टू प्रूव। नाउ स्टूडेंट्स, now question number 34. An arithmetic progression has first term a and a common difference d. It is given that the sum of the first 200 terms is 4 times. Sum of the first 200 terms is 4 times the sum of the first 100 terms. ठीक हो गया। सम का फॉर्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज होगा n by 2, 2a plus n minus 1, 199, n minus 1 d, n by 2 plus 2a, n by 2 2a plus n minus 1 into d equals to 4 times n by 2 2a plus n minus 1, कितना हो जाएगा? 99 d। ऐसा ही जनाब, कैंसिल कीजिए। 2 2s are 4, it will be 200. 2 into 100 is Tanu, 2 into 100 is हाँ 2 into 100 is 200. Now 2a plus 199d equals to 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4a plus 99 मल्टीप्लाई बाय 2, 198d. फाइंड d इन टर्म्स ऑफ a. d इधर लेकर आए, 199 माइनस 198 तो रह गया d। 4a माइनस 2a इज 2a, d इक्वल्स टू 2a। आ रही है बात समझ? आगे देखिएगा सेकंड पार्ट। कहा गया फाइंड द 100th टर्म इन टर्म्स ऑफ a, t100 इक्वल्स टू a कितना है बच्चों? a तो a ही है, a प्लस n माइनस 1, 100 माइनस 1, n माइनस 1 इंटू d, a प्लस 99, d की जगह पर 2a लिख दिया, 99 मल्टीप्लाई बाय 2, 198a और a मिलाकर 199a। t100 आ गया इन टर्म्स ऑफ a। बात आ रही है समझ में? कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 36,
the first, second and third term of geometric progression are the first, 9th and 21st term of arithmetic progression. सही? क्या है? अगर तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसकी ये टर्म्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. और अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसकी ये टर्म कौन सी है? फर्स्ट, 9th और 21st. आपसे कहा गया द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच प्रोग्रेशन इज 8. पहली प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म जो है ईच प्रोग्रेशन की वो क्या है? 8 है. एंड द कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज r. फाइंड द वैल्यू ऑफ r. फाइंड द वैल्यू ऑफ r. अब सुनिएगा, अगर मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से वर्किंग स्टार्ट करता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म. किसके इक्वल है? थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म. ऐसा ही, ऐसा ही. अब सुनिएगा, सेकेंड टर्म बेसिकली क्या है? 9th टर्म ऑफ एपी. 9th टर्म ऑफ एपी. 9th टर्म को T9 को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 8d. a प्लस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 9th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 8d डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म की जगह पर क्या आएगा? 8, क्योंकि वो तो बता दिया है 8. थर्ड टर्म को हम क्या लिखते हैं? थर्ड टर्म क्या है? 21st टर्म. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 20d डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म क्या है? a प्लस 8d. बात आ रही है समझ में? क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे जरा, a प्लस डी और a प्लस डी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा? 8 2 16 ad. ऐसा ही है. प्लस b स्क्वायर, और b स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8d का स्क्वायर, तो 64d स्क्वायर इक्वल्स टू 8 जब मल्टीप्लाई होगा तो 8a प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 8 160d. a की वैल्यू हमें बताई हुई है, कितनी है? 8 है. वो जरा a की वैल्यू हमें बताई हुई है. द फर्स्ट टर्म इज 8. a की वैल्यू हमें मालूम है, तो अगर 8 को मैं यहां रखता हूं तो कितना हो जाएगा? 64. 16 मल्टीप्लाई बाय 8 128d प्लस 64d स्क्वायर इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64 प्लस 160d. क्या ये इक्वेशन समझ में आ रही है? हमने a की जगह a की वैल्यू रख दी. ठीक हो गया. अब रजा साहब देखिएगा, 64d स्क्वायर 128 माइनस 160 माइनस 32d, और 64 से 64 हुआ कैंसिल, इक्वल्स टू 0. d कॉमन, 64d माइनस 32 इक्वल्स टू 0. एक आ गया d 0 और एक आ गया d 1/2. d 0 हो नहीं सकता, तो ये तो हमने कर दिया रिजेक्ट. तो d की वैल्यू क्या आ गई? 1/2. d की वैल्यू क्या आ गई? 1/2. ये d की वैल्यू आई. हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें तो कॉमन रेशियो कैलकुलेट करना है. हमें तो कॉमन रेशियो कैलकुलेट करना है. तो कॉमन रेशियो कैसे आएगा जनाब? कॉमन रेशियो का हमें मालूम है, a प्लस 8d डिवाइडेड बाय 8 है. कोई सा भी कॉमन रेशियो पिक कर लो, कोई सा भी लेफ्ट या राइट में से. तो ना a की जगह रखें आप क्या? 8, और d की जगह क्या रखें आप? हाफ. आंसर बताइए जरा, कितना हो गया? 12. 12/8 3/2. r आ गया 3/2. बात आ रही है समझ में? पहले हमने d कैलकुलेट किया. d कैलकुलेट करने के बाद दिस इज कॉमन रेशियो, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म. वहां पर वैल्यूज रखने के बाद हमने कैलकुलेट कर लिया कॉमन रेशियो को. इज दिस क्लियर? नाउ आगे सुनिएगा, द फोर्थ टर्म ऑफ ईच प्रोग्रेशन. अब आइए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर हम बनाएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर हम बनाएं तो क्या है? पहली टर्म क्या है? 8. फर्स्ट टर्म क्या है? 8. सेकेंड टर्म क्या है? कॉमन रेशियो 3/2 है ना, मल्टीप्लाई बाय 3/2 करो. हमें फोर्थ टर्म निकालनी है ना, तो T4 डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें. T4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a r की पावर n-1 4 - 1. क्या आंसर आया?
27 AP, फर्स्ट टर्म क्या है वही 8, तो फोर्थ टर्म कैसे आएगी जनाब A प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस क्या है हाफ, क्या आंसर आया 19/2 इज द रिजल्ट। आ रही है बात समझ में? हमने दोनों की फोर्थ टर्म कैलकुलेट कर ली। एनी कंफ्यूजन? नो, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 38, the first term in a progression is 36 and the second term is 32. First part, given that the progression is geometric, पहली है 36, दूसरी है 32, प्रोग्रेशन है ज्योमेट्रिक, फाइंड द सम अप टू इनफाइनाइट। सम अप टू इनफाइनाइट क्या हो जाएगा a ओवर 1 माइनस r, r क्या है 32 ओवर 36, क्या आंसर आया 324। The answer is 324. Second part, given instead that the progression is arithmetic, find the number of term in the progression if the sum of all the term equal to 0. एस एन क्या हो जाए अगर 0 हो जाए तो n निकालना है n/2, 2a कितना है 36 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस कितना है अब 32 माइनस 36, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इक्वल्स टू 0, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ एन डिवीजन में गया, सब 0 हो गया, 36 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4n प्लस 4 इक्वल्स टू 0, 4n इक्वल्स टू 76, n इक्वल्स टू 19 अगर टर्म्स हो इस प्रोग्रेशन में तो सम कहां पहुंच जाएगा 0 पर पहुंच जाएगा। समझ आ रही है चीज? नाउ क्वेश्चन नंबर 40, फर्स्ट पार्ट, a geometric progression has first term a common ratio r sum to infinity s. A second geometric progression has first term a common ratio r sum to infinity is 3s. Find the value of r. ठीक होगी? अब देखिएगा, a geometric progression has first term a, sum to infinity का फॉर्मूला क्या है s infinity equals to a over 1 minus r. According to the first progression, the formula will be sum to infinity s है, तो s infinity हट गया। सेकेंड प्रोग्रेशन का सम टू इंफिनिटी क्या है 3s इक्वल्स टू a कितना है a इज a, r कितना है 2r, 1 माइनस 2r। बन गई जनाब दो इक्वेशंस। हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ r, r की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। तो क्या हम कह सकते हैं a किसके बराबर है, या s क्या है a ओवर 1 माइनस r। अगर मैं यहां पर रख देता हूं 3s की जगह पर a ओवर 1 माइनस r equals to a over 1 minus 2r, a and a cancel out, 1 minus r and 1 minus 2r cross multiply, 1 minus 2r equals to 1 minus r, 1 minus r, 6r इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6r minus r 5r equals to 3 minus 1 2, r कितना आ गया 2/5। This is the value of r. Any confusion? No. After that, in the second part, an arithmetic progression has first term 7, the nth term is 84 and the 3nth term is 245. Find the value of n. ठीक हो गया? अब देखिए tn क्या है फॉर्मूला, tn कितना दिया हुआ है, the nth term is 84। अगर n है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा a कितना है 7, a प्लस n-1 इंटू d, कॉमन डिफरेंस तो नहीं है ना, इक्वल्स टू 84, 84 माइनस 7 d हो गया 77/n-1। जरूर क्या कह रहे हैं, ये भी कैलकुलेट कर दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो 100 का टेबल है जरूर 100 6
देखा टी, अब हमें कैलकुलेट करना है क्या चीज, 3nth। सो T3n किसके इक्वल है, 245। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए कितना है 7, ए प्लस एन कितना है 3n, कॉमन डिफरेंस इज डी, इक्वल टू 245। 245 माइनस 7 238, डी आ गया 238 अपॉन 3n माइनस 1। अब हम करेंगे दोनों को इक्वेट, इस डी को और इस डी को। 77 अपॉन n माइनस 1 इक्वल टू 238 अपॉन 3n माइनस 1। 238 डिवाइडेड बाय 77 34 अपॉन 11। छोड़ो नहीं कर रहे, 3n को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाते हैं। 77 इंटू 3 231n माइनस 77 इक्वल्स टू 238n माइनस 238, 238 माइनस 231 7n इक्वल्स टू 238 माइनस 77 1 डिवाइडेड बाय 7 23, n आ गया 23। हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n आ गया 20। बात समझ में आ रही, कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 42 फर्स्ट पार्ट, क्या कहा गया, Sn का फॉर्मूला आपको दे दिया गया, Sn इक्वल्स टू 32n माइनस n स्क्वायर। फाइंड द फर्स्ट टर्म विद द कॉमन डिफरेंस। अब सुनिएगा, S1 अगर मैं n की जगह 1 रखता हूं तो क्या आंसर आएगा 31। S2 क्या आंसर आएगा 60। 60। अब बच्चों S1 31 है, S2 60। तो अब मैं T1 T2 लिख रहा हूं। S1 पहली टर्म तक का सम, तो वो तो 31 ही रहा, फर्स्ट टर्म 31 ही है। पहली टर्म तक का सम, तो फर्स्ट टर्म 31 ही है। S2 क्या है, दो टर्म्स का सम, तो 60 माइनस 31 करो 29। तो सेकंड टर्म क्या आ गई 29, जब भी तो इन दोनों का सम मिलकर क्या हो रहा है 60 हो रहा है, सही है। तो अब क्या है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है जनाब, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म आ गई 31 और कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 29 माइनस 31 माइनस 2 आ गया। आ रही बात समझ, आगे चलिए इन द बी पार्ट। जी भाई क्लियर है, सम दो टर्म का, ये S2 है क्या, ये S1 क्या है T1 और S2 क्या है T1 प्लस T2। कितना आया 60, इसमें से T1 माइनस कर दिया, 60 माइनस 31 तो 29 आ गया T2। फॉर्मूला में वैल्यू रखी ना इनकी जगह पर, एक बार 1 रखा एक बार 2 रखा। A geometric progression in which all terms are positive has sum to infinite 20. The sum of the first two term is 12.8. S2 कितना दिया गया है 12.8। The first term of the, find the first term of the progression. Sum up to infinite का फॉर्मूला क्या है, a over 1 minus r equals to 20। Sum of the first two term क्या दिया गया है 12.8। क्या मैं लिख सकता हूं T1 प्लस T2 बराबर है 12.8, ऐसा ही है। क्या कहा जा सकता है, T1 होता है A और T2 होता है AR बराबर है 12.8, ऐसा ही है ना। क्या A को कॉमन लेकर हम लिख सकते हैं 12.8 अपॉन 1 माइनस आर, 12.8 अपॉन 1 माइनस आर।
अब आइए, और यहां पर a कितना है जनाब, a इक्वल टू 20 टाइम्स 1 माइनस आर। a की जगह पर 20 इंटू 1 माइनस आर में लिख रहा हूं, 20 इंटू 1 माइनस आर इक्वल टू 12.8 अपॉन 1 माइनस आर। 1 माइनस आर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर बनाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 12.8 डिवाइडेड बाई 20, 16 अपॉन 25। तो बच्चों आर स्क्वायर माइनस 2r 1 माइनस 16 अपॉन 25, 9/25 इक्वल्स टू 0। आर की वैल्यूज बताइएगा, आर की वैल्यूज बताइए। व्हाट आर द टू वैल्यूज ऑफ आर? 9/5 and 1/5. हाँ, क्या आ रही है? 9/5 एंड 1/5। ये रिजेक्ट कर देंगे और ये एक्सेप्ट कर लेंगे। रीजन बताइए क्यों? इन्होंने कहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव, तो हमें पॉजिटिव वाला एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन ये तो दोनों ही पॉजिटिव। वो इन्फिनिट नहीं बन पाएगा ना। क्यों रिजेक्ट कर दिया एक को और एक को एक्सेप्ट कर लिया? जी भाई एग्जैक्टली क्योंकि हमारे पास सम अप टू इनफाइनाइट है, तो सम अप टू इन्फिनिटी होना चाहिए 1 से कम। 9/5 तो 1 से ज्यादा हो जाएगा, ये आपकी डाइवर्जिंग सीक्वेंस बन जाएगी। इस वजह से हमने 9/5 को कर दिया रिजेक्ट और 1/5 को कर लिया रजा साहब एक्सेप्ट। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, 3 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस PQR are such that their sums to infinity are the first three terms respectively of an arithmetic progression. इन तीन प्रोग्रेशन के सम टू इन्फिनिटी क्या है? जो तीन प्रोग्रेशन के जो सम टू इन्फिनिटी आएंगे वो क्या बनाएंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहली, दूसरी, तीसरी टर्म बनाएंगे। ठीक हो गया। अब आपसे कहा फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ प्रोग्रेशन आर। प्रोग्रेशन आर की सम टू इन्फिनिटी आपने बनानी। सही सुनिएगा, फर्स्ट पार्ट। अब अगर प्रोग्रेशन p का सम अप टू इनफाइनाइट में कैलकुलेट करूं तो क्या हो जाएगा? a ओवर 1 माइनस आर। आर कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 2। आंसर कितना आ गया? 4। सम टू इन्फिनिटी ऑफ q, a 3 है ओवर 1 माइनस आर। आर कितना है इसका? 1/3। तो कितना हो गया? 9/2। कितना हो गया? 9/2। हमें सम टू इन्फिनिटी आर का कैलकुलेट करना है। आपसे कहा है बच्चों ये 4, ये 9/2 और नेक्स्ट टर्म एस आर, ये क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहली, दूसरी, तीसरी टर्म्स है। तो क्या मैं कह सकता हूं ये डिफरेंस बराबर है इस डिफरेंस के? तो जनाब मैं कह सकता हूं 9/2 माइनस 4 कितना हुआ? चले मैं इसको ऐसे लिखता हूं, 9/2 माइनस 4 इक्वल टू एस आर माइनस 9/2। एस आर बताइए जरा, व्हाट इज एस आर? व्हाट इज एस आर? 5। ये आ गया जनाब 5। ठीक हो गया, कोई कंफ्यूजन? आगे सुनिएगा। कहा गया गिवन दैट द फर्स्ट टर्म ऑफ आर इज 4। इस आर की पहली टर्म 4 है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ आर। सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ आर, सेकेंड पार्ट। अब आप देखिएगा सम अप टू इन्फिनाइट कितना है? 5। फर्स्ट टर्म कितनी है? 4 ओवर 1 माइनस आर इक्वल्स टू 5। 1 माइनस आर इक्वल्स टू 4/5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? 1/5। आर आ गया 1/5। फर्स्ट टर्म हमें अगर कैलकुलेट करना है, ए कितना है? 4
फर्स्ट टर्म इज 4, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 4r, मतलब 4/5। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर, 4/25। इन सबको ऐड कर लो, इन सबको ऐड कर लो बेटा। 1 अपॉन 25, 124/25 is the sum of the first 3 terms. Any confusion? कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। Now students, question number 46, the third term of a geometric progression is -108 and the sixth term is 32. T3 क्या दिया गया आपको -108 and T6 क्या दिया गया 32। T3 क्या है बच्चों AR स्क्वायर, -108 क्योंकि ये प्रोग्रेशन कौन सी है ज्योमेट्रिक, और ये क्या हो गया AR 5 इक्वल टू 32। ए कितना है -108 अपॉन आर स्क्वायर, यहां पर रख दीजिए -108 अपॉन आर स्क्वायर इंटू R5 इक्वल टू 32। कैंसिल किया जनाब, ये क्यूब हो गया R³ इक्वल टू 32/108, 8/27। तो R कितना आ गया -2/3, R आ गया -2/3। सेकेंड पार्ट, फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करना है, तो जनाब ए क्या हो गया -108 अपॉन आर स्क्वायर -2/3 का स्क्वायर, ए कितना आ गया 243। Now in the third part, sum up to infinite, हाँ माइनस, now sum up to infinity equals to a है -243 अपॉन 1 माइनस r 2/3 कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 729 अपॉन 5। दिस इज द सम अप टू इनफिनिट। आ रही है बात समझ में? इसको आप डेसिमल में भी लिख सकते। Question number 48, first part. The first and the last sum of arithmetic progression are 12 and 48. The sum of the first 4 term is A आपको दे दिया गया 12, Tn आपको दे दिया गया 48, S4 आपको दे दिया गया 57, N आपने कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रोग्रेशन, राइट। Tn क्या है बच्चों A प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 48, A की जगह 12, सो n-1 इंटू डी, 48 माइनस 12 36। यहां पर आइए अब आप n/2 4/2 2a प्लस n-1 4 - 1 3 इंटू डी इक्वल्स टू 57। ये हो गया 2 48 प्लस 6d इक्वल्स टू 57। डी बताइएगा 3/2। डी को यहां पर रखिए n-1 इंटू 3/2 इक्वल्स टू 36, एन आ गया 25, एन आ गया 25। क्लियर? नाउ इन द बी पार्ट, the third term of a geometric progression is 4 times the first term। मतलब आगे लिखा हुआ है the sum of the first 6 terms is k times first term। find the possible values of k। अब देखिए T3 क्या है AR स्क्वायर इक्वल्स टू 4a, ए से ए कैंसिल, आर क्या हो गया
प्लस माइनस टू, क्योंकि इसने ये नहीं लिखा हुआ पॉजिटिव लो के नेगेटिव लो। आर हो गया प्लस माइनस टू। S6 इक्वल टू के टाइम्स ए। अब सुनिएगा, आर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के। मैं यहां पर दोबारा से लिख रहा हूं, S6 इक्वल टू के ए आपको दिया गया है। सम का फॉर्मूला क्या है? ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इक्वल टू के ए और ए कैंसिल। आर कितना है बच्चों? एक बार पॉजिटिव टू हम अगर रखते हैं, टू, एन कितना है? 6 माइनस वन अपॉन आर कितना है? 2 माइनस वन। जरा बताइएगा के की वैल्यू क्या आई? 2 की पावर 6 माइनस वन 63। अब एक बार अगर नेगेटिव आर रखते हैं, -2 की पावर 6 माइनस वन अपॉन -2 माइनस वन। अब बताइए के कितना आया? -21 -21 के आ गया। इज दिस क्लियर? ना 8 मार्क्स, ये क्वेश्चन कोई 8 मार्क्स का था इतना। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 50 इन द फर्स्ट पार्ट। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सम का फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, Sn इक्वल्स टू 2n स्क्वायर प्लस 8n। फाइंड द फर्स्ट सम एंड द कॉमन डिफरेंस। फिर वही S1 अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। और S1 किसके बराबर है? फर्स्ट टर्म a के बराबर। और S2 किसके बराबर है? T1 प्लस T2। अगर 2 रखेंगे तो क्या होगा? 24। तो therefore फर्स्ट टर्म 10, सेकेंड टर्म 24 माइनस 10 14 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, a हो गया 10 और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 4। Now in the B part, the first two terms of geometric progression are 64 and 48 respectively. The first three terms of geometric progression are also the first term, ninth term and nth term of an arithmetic progression. Find the value of it. क्या कहा गया? कहा गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ये टर्म्स हैं T1, T2 और T3। कह रहा है जो पहली टर्म है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की भी पहली टर्म है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की भी पहली टर्म है। तो ए क्या हो गया? 64। और ये जो 48 है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कौन सी टर्म है? नाइन्थ टर्म। T9 कितना है? 48। एंड द नाइन्थ टर्म, अच्छा, एंड द nth टर्म T3 जो है वो nth टर्म है। T3 जो है वो nth टर्म है, मतलब Tn है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब आप देखिए T9 को क्या मैं लिख सकता हूं? a प्लस 8d इक्वल टू 48। a कितना है? 64 प्लस 8d इक्वल टू 48। जरा मुझे d की वैल्यू बताइएगा। 48 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 8 -2। अब आइए T3 of the arithmetic of the geometric progression, T3 of the geometric progression। अब जरा मुझे बताइए what is the common ratio of the geometric progression? 48 divided by 64, 3/4। It means कॉमन रेशियो तो ये आ गया, सही है। T3 को क्या मैं लिख सकता हूं? AR स्क्वायर, यस बेटा है, AR स्क्वायर इक्वल टू TN। A कितना है हमारे पास? 64। R स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू TN। TN क्या है? A प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये जरा बताइएगा, 64 इंटू 3/6 36 इक्वल टू A कितना है? 64 n माइनस वन, कॉमन डिफरेंस कितना है? -2। 36 माइनस 64 डिवाइडेड बाय -2 14। तो n कितना हो गया? n हो गया 15। आ रही है बात समझ में? सो गाइस 50 क्वेश्चंस
अप टू 50 क्वेश्चंस हो गए हमारे किसके अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। रिमेनिंग इंशाल्लाह विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।